Welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss a new topic, that is amine synthesis. So in this chapter we are going to discuss amine synthesis, how amines are synthesized. So synthesis of amine warrants a separate chapter because the CX disconnection used for ether, sulfides and द लाइक इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। कहने की बात यह है कि हम लोगों ने जो CX डिस्कनेक्शन डिस्कस किया था, इसमें हमने कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स को डिस्कस किया, हेलोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किया था, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक किया था, कार्बन सल्फर बॉन्ड्स को भी ब्रेक हम कर चुके हैं। तो ईथर भी हम पढ़ चुके हैं, थायो ईथर दैट इज सल्फाइड्स भी हम पढ़ चुके हैं और हेलो कंपाउंड्स को भी हम डिस्कस कर लिया था। लेकिन अगर आपको 1CX डिस्कनेक्शन करना है, मीन्स कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें एक सेपरेट चैप्टर पढ़ना होगा, क्योंकि इसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी इनके अकॉर्डिंग नहीं होती है। जो ईथर सल्फाइड्स के लिए जो रूल थे वो इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ओके, अब देखिए कैसे करेंगे, क्यों ऐसा होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो अमीन होता है, जैसे अमीन बनते कैसे हैं, आप अमीन बनाओगे, जैसे प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शरी अमीन है, तो आपको ये पता है कि जैसे आपको बनाना है सेकेंडरी अमीन, आप अमोनिया से अल्काइलेशन करना स्टार्ट कर दो तो प्राइमरी अमीन भी उतना ही रिएक्टिव होता है जितना कि अमोनिया। फर्दर रिएक्शन होती रहती है और आपको सेकेंडरी अमीन तक ही रिएक्शन नहीं मिलेगी, बल्कि क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट तक रिएक्शन चली जाती है। तो इस वजह से हमें इसको एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ना पड़ता है। सो द प्रॉब्लम इज दैट द प्रोडक्ट फर्स्ट, दिस इज द प्रोडक्ट secondary amine of the reaction is at least as reactive as the starting material too। जैसे कि ये कंपाउंड हमें बनाना होता और इस कंपाउंड को बनाने के लिए हम प्राइमरी अमीन का अल्काइलेशन कर देते, तो अल्काइलेशन से बनाने के लिए जो सेकेंडरी अमीन बना है वो सेकेंडरी अमीन भी उतना ही रिएक्टिव है जितना कि आपका प्राइमरी अमीन था। ठीक है, इस वजह से ये रिएक्शन ज़्यादा यूजफुल नहीं होती है। सो आपके पास एक कंपाउंड एनालिसिस है। ये देखिए कि जैसे आपके पास ये सेकेंडरी अमीन है, आपने इसका किया CN डिस्कनेक्शन, जैसे कि हम CO ईथर डिस्कनेक्शन करते आए हैं, अल्कोहल में डिस्कनेक्शन करते आए हैं, ऐसे ही आपने यहाँ पर डिस्कनेक्शन किया। तो डिस्कनेक्शन करने के बाद क्या होगा, प्राइमरी अमीन आपको मिलेगा यहाँ पर। अब जो प्राइमरी अमीन आपको मिला है, इसको इसने बोला है कंपाउंड नंबर 2। ये प्राइमरी अमीन उतना ही रिएक्टिव, ये सेकेंडरी अमीन उतना ही रिएक्टिव है जितना कि प्राइमरी अमीन। तो मैंने ये कहा कि रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होगी, बल्कि रिएक्शन आगे भी चलती रहेगी। जैसे कि आपने यहाँ पर इसका डिस्कनेक्शन किया, प्राइमरी अमीन आपको मिला, तो इस कंपाउंड से आप सेकेंडरी अमीन बनाओगे कैसे, कि जो प्राइमरी अमीन बना था उसकी आप अल्काइलेशन कर दो, मिथाइलेशन कर दो, तो आपको सेकेंडरी अमीन मिलेगा। सेकेंडरी अमीन का फिर से मिथाइलेशन कर दो, आपको मिलेगा टर्शरी अमीन। लेकिन टर्शरी अमीन भी इतना ही रिएक्टिव है, फर्दर इसका अल्काइलेशन हो जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट। अब देखो, आपको बनाना प्रोडक्ट ये था, लेकिन बन गया क्या, क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट। तो इसका मतलब रिएक्शन यूजफुल तो नहीं हुई ना, क्योंकि रिएक्शन में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ओके, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए था वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिला है। सो it is no use adding only one equivalent of methyl iodide since the first molecule formed in the reaction will compete with the 2,4-amine। यानी कि आप ये कह सकते हो कि हमने यहाँ पर जो ऊपर रिएक्शन थी इसके अंदर देखा कि यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स यूज किए गए हैं मिथाइल आयोडाइड के। आप ये कह दो कि इसमें केवल एक ही इक्विवेलेंट यूज कर लो, लेकिन अगर आपने एक इक्विवेलेंट यूज किया है ना, फिर भी ये प्राइमरी अमीन इससे कंप्लीट से रिएक्शन तो नहीं करेगा ना, प्रोडक्ट तो पहले बन जाएगा, कुछ के साथ कुछ पोर्शन के साथ रिएक्शन करेगा, तो उसके बाद प्रोडक्ट आपको बन जाएगा। तो जो एक कुछ अमाउंट में मिथाइल आयोडाइड बचा होगा उसके साथ ये रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन कर लेने के बाद कंपटीशन करेगा, जिसकी वजह से जो यील्ड है वो आपको इसकी नहीं मिलेगी, मिक्सचर ही मिलेगा आपको। ओके, so the problem, it is no use adding only one equivalent of methyl iodide since the first molecule of the compound first क्या था, secondary amine formed in the reaction will compete with the primary amine for the reaction. Okay, so this reaction, that is the alkylation of amines with an alkyl halide, can occasionally be used if the product is less reactive than the starting material for electronic or steric
रीजंस। ओके, क्या बताया कि हमने ये देखा कि अल्काइलेशन अगर आप करते हो अमीन की तो वो एक यूजफुल रिएक्शन नहीं होती है। जो डिजायर्ड प्रोडक्ट आपका होता है वो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ अलग ही प्रोडक्ट आपको मिलता है। लेकिन फिर भी आपको ये प्रोडक्ट डिजायर्ड बनाना है तो उसके लिए उस कंडीशन में ये पॉसिबल हो सकता है जब आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो एक बल्क कंपाउंड हो और जो आपका प्रोडक्ट बने वो उतना रिएक्टिव ना हो जितना कि आपका स्टार्टिंग मटेरियल होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, साल्ब्यूटामोल का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आपके पास साल्ब्यूटामोल है, कंपाउंड नंबर 6 जिसको हम सिंथेसाइज करेंगे। देखिए साल्ब्यूटामोल, दिस इज साल्ब्यूटामोल। बनाया कैसे हमने इसको, ये देखिए कि आपके पास अमोनिया थी, इसकी हमने एक एक्टिव कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन की। एक्टिव कंपाउंड कैसे है कि इसके ये जो कार्बन है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा, अमोनिया प्रोटॉन को अब्स्ट्रिक्ट करके इजिली नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर अमीन ग्रुप आ जाएगा और ये ज्यूट्राइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा उसके अंदर हम जो फिनाइल के बेंजाइल जो कंपाउंड है उसके साथ रिएक्शन करा देंगे और यहाँ से जो भी आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट था ये आपको मिल जाएगा। और जो कंपाउंड नंबर 6 है इसका नाम क्या है, साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल एक ड्रग है। देखते हैं कि जो साल्ब्यूटामोल है इसको हम किस टाइप से बना सकते हैं। नाउ अब देखिए हमने ये तो देख लिया कि अमीन का सिंथेसिस हमें करना है तो अमोनिया के अंदर हम डायरेक्ट अल्काइलेशन नहीं कर सकते। अब अगर डायरेक्ट अल्काइलेशन नहीं कर सकते तो हमें कोई ना कोई उसका अल्टरनेट मेथड देखना पड़ेगा। तो अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है? So the general answer to this problem is to avoid alkyl halides and to use instead electrophiles which give relatively unreactive product with amines। क्या मतलब कि आप ऐसा करो, रिएक्शन ऐसे करो कि आप अल्काइल हैलाइड से करो ही ना, अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन ना करो बल्कि किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर दो जिससे आपको जो प्रोडक्ट मिले वो अनरिएक्टिव हो। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल के लिए आप इसमें ले सकते हो असाइल हैलाइड्स को, एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपके पास ये अमीन है, अमीन की रिएक्शन आपने अल्काइल हैलाइड से नहीं बल्कि असाइल हैलाइड से कराई है। किससे कराई है? असाइल हैलाइड से। तो जैसे ही असाइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो असाइल हैलाइड से रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर आपको पता है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बोनिल की कार्बन पर अटैक करेगा, तो यहाँ से अमाइड की फॉर्मेशन होगी। अमाइड का कर देंगे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? सेकेंडरी अमीन। देखो वहाँ पर भी हमें सेकेंडरी अमीन बनाना था और यहाँ पर भी बनाना है, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन है ये सेकेंडरी अमीन तक ही स्टॉप हो गई है, लेकिन उसमें क्वार्टरली अमोनियम सोल्ट तक रिएक्शन गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपका जो आपने अल्काइल हैलाइड नहीं लिया बल्कि असाइल हैलाइड लिया है। ऐसे ही हम यहाँ पर एल्डिहाइड एक कीटोन भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपने R1 या R2 क्या लिया है। हाइड्रोजन है एक तो एल्डिहाइड हो जाएगा और दोनों ही कार्बन है तो क्या हो जाएगा? कीटोन। तो फर्स्ट आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी जिसमें वाटर रिमूव होगा और कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन के बाद अब अगेन ये इमीन की फॉर्मेशन हुई है तो इमीन का कर देंगे रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरो हाइड्राइड, लाइक जो ये आपका डेरिवेटिव है इसके साथ, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? आपका टर्शरी अमीन। सेकेंडरी अमीन भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके जो सब्स्टिट्यूएंट थे क्या थे। So, a preliminary FGI is therefore needed before we apply the CN disconnection। समझ में आया कि हम CN डिस्कनेक्शन डायरेक्ट नहीं करेंगे। CN डिस्कनेक्शन अमीन के लिए बात कर रहे हैं। CN डिस्कनेक्शन करने से पहले हमें FGI करना होगा, जैसे कि आप लोगों ने अब तक जितनी भी रिएक्शन पढ़ी जहाँ पर भी अमीन आया था हम उसको FGI करके नाइट्रो में कन्वर्ट करते थे और नाइट्रो में कन्वर्ट करके हम क्या करते थे? उसका डिस्कनेक्शन करते थे। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर अमीन के डिस्कनेक्शन के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्शन। ओके, अब देखो कैसे करते हैं, एक एनालिसिस से समझ में आएगा। एनालिसिस दे रखा है, एनालिसिस अगेन एक बार रिपीट करती हूँ। क्या होता है? प्रोडक्ट से स्टार्टिंग मटेरियल की तरफ जाना। प्रोडक्ट से स्टार्टिंग मटेरियल, अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो सकता है गिवन प्रोडक्ट के लिए, वो हमें यहाँ पर उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं कि क्या
हमारा स्टार्टिंग मटेरियल हो सकता है। ओके, तो देखिए आपके पास कंपाउंड नंबर 11 है जो कि आपका टारगेट मटेरियल है। टारगेट मटेरियल, इस टारगेट मटेरियल का आपको क्या करना है, FGI। तो आपके पास दो पॉसिबल स्पेस है यहाँ पर, एक तो ये वाली कार्बन है जो कि सेकेंडरी कार्बन है और एक ये आपकी प्राइमरी कार्बन है। तो आपने FGI किया पोजीशन नंबर ए के ऊपर। ए के ऊपर तो पोजीशन कैसे आ सकता है भाई, ए पर तो कार्बोनिल ही बन सकता हो, तो कोई ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है और दोनों हाइड्रोजन का जब FGI यानी कि C डबल बॉन्ड O था उसका रिडक्शन किया होगा तभी तो CH2 आया होगा। C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन किया होगा तभी तो क्या आया होगा, CH2। इसलिए FGI करके कन्वर्ट कर दिया इसको कार्बोनिल में। और अब यहाँ पर CN अमाइड डिस्कनेक्शन कर देंगे, असाइल क्लोराइड और अमीन आपको मिल जाएगा। लेकिन आप FGI में ये भी कर सकते हो कि हो सकता है ये कंडेंसेशन रिएक्शन रही हो और कंडेंसेशन हुआ होगा तो ये इमीन के थ्रू रहा होगा, तो FGI करके अमीन को इमीन में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज इमीन। और इमीन का फिर CN डिस्कनेक्शन कर देंगे और CN डिस्कनेक्शन से आपको आपका जो अमीन था वो प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। अगेन बात करते हैं सिंथेसिस की। तो सिंथेसिस में हमारे पास जो सेकेंड वाला जो मेथड था ये हमने ले लिया है। इसके अंदर जो आपका एन नॉर्मल ब्यूटाइल अमीन जो है वो रिएक्शन करेगा एसीटोन के साथ, रिएक्शन करेगा एसीटोन के साथ। तो यहाँ पर आपको पता है कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, वाटर का लॉस होगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की फॉर्मेशन होगी और जिसका हम क्या कर देंगे फर्दर रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। और यहाँ पर जो भी आपका टारगेट मटेरियल नंबर 11 था और टारगेट नंबर मटेरियल 11 ये वाला था, ये आपको मिल जाएगा। तो ये हमने बेसिक डिस्कस किया कि अमीन को सिंथेसाइज किस टाइप से कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी।